Hi everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affair चैनल को सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं, एवरी संडे यहाँ से एवरी संडे हम डिस्कस करेंगे दी हिंदू न्यूज़पेपर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडिशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी पेज नंबर पे है ना, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डज प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल माय डियर स्टूडेंट्स। 8 से 12 तक इनका क्वेश्चन रेंज है इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। अगर हम पकड़ के भी चलें 10 क्वेश्चन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए हैं, इट विल बी 20 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। 1/5 ऑफ द कट ऑफ है, 1/5, क्योंकि कट ऑफ हमेशा आसपास 100 के होता है, तो आपको 20 मार्क्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये इक्वल टू आप समझ सकते हैं हिस्ट्री इक्वल टू ज्योग्राफी का इतना वेटेज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और मोस्टली ये कितने भी क्वेश्चंस पूछें, 7 क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं, 3 क्वेश्चन स्टैटिक होते हैं। दैट इज व्हाट द ट्रेंड इज एज ऑफ नाउ। सो बोलने का मतलब यही है आप लोगों को कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके तो आज है संडे 30 जनवरी 2022 और हम पढ़ेंगे ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट। जो इससे पहले जो वेरिएंट आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारे लोग एक्सपायर हुए थे, और पूरा केओस हो गया था कंट्री में, वो डेल्टा जो खतरनाक वेरिएंट था। ओमिक्रॉन जो माइल्ड वेरिएंट है, इतना ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं कर रहा है अपनी बॉडी को, इतना ज़्यादा तकलीफ दे नहीं रहा है। ओमिक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, डेल्टा में ख़त्म, बीमार हुए कि हॉस्पिटल चले जा रहे थे, वहाँ पे एडमिट हो जा रहे थे। ओमिक्रॉन एक माइल्ड वेरिएंट है, माइल्ड इफेक्ट्स हो रहे हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे एसोफोडिटा, व्हाट इज इट, और फ्रॉक्स एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत नॉलेज आया था, आर्टिकल आया था, ये भी पढ़ लेंगे। ये द एंड शुड नॉट बी देयर, प्लीज डोंट माइंड फॉर दिस। लेट अस गो अहेड, चलो हम पढ़ेंगे। अनरावेलिंग द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ एसोफोटिडा। एसोफोटिडा ये नाम ऐसी है, याद रखिए। क्या है ये? ये है एक स्पाइस, जैसा आपका लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इसके तरह एक एसोफोटिडा भी है। ठीक है, और ये एसोफोटिडा का एक्चुअली ये आर्टिकल में लिखा हुआ क्या है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, और ये स्टिंकिंग स्मेल करता है, उतना खास स्मेल नहीं करता है, और इसको बोले हैं रेजिन्स। रेजिन्स एक ऐसी चीज़ है जो भी प्लांट से जो भी लिक्विड कलर का विस्कस लिक्विड, जो भी वाइट कलर रहो, ब्लू कलर हो, कुछ भी रहो, प्लांट के स्टेम से रहो, प्लांट के रूट से रहो, अगर कुछ भी निकल रहा है, देन हम बोलेंगे इसको रेजिन बोलेंगे। प्लांट रिलेटेड है। ठीक है, सो एसोफोटिडा एक नई चीज़ नहीं है। देखो यहाँ पे भी इसको हिंदी में इट इज़ कॉल्ड एज हिंग, तमिल में इट इज़ कॉल्ड एज पेरुंगयम, तेलुगु में हमारे जो तेलंगाना में तेलुगु में इट इज़ कॉल्ड एज इंगुआ। तो इसको ऑलरेडी बहुत नेम से जाना भी जाता है, कॉमन नेम्स इसके बहुत सारे, इसके मीन्स ये यूज़ में है। दिस इज़ व्हाट यू कैन से, इट इज़ वेरी मच इन यूज़। इवन यू कैन से, आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दिया गया है, दिस स्मेली स्पाइस, स्मेल करती है स्पाइस, हैज़ मेनी ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूजेस इन मेनी ट्रेडिशनल मेडिसिन। महाभारत में भी इसका मेंशन हुआ था कि अफगानिस्तान से, महाभारत में के जब अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे ये स्पाइस को इंपोर्ट करते थे। और ये नहीं खाना बोलते थे। भगवता पुराना में ये भी बोलते थे कि ये हिंग शुड नॉट बी ईटन बिफोर वर्शिपिंग ए डेटी, पूजा करने से पहले ये नहीं खाना बोलते थे, बिकॉज इसकी स्टिंकिंग स्मेल थी ये स्पाइस की। बट याद रखिए इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, आर्टिकल इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे ही है। सी कि यहाँ पे देखिए कि स्टिंकिंग स्मेल है। इवन विकीपीडिया भी ये बोलता है कि रोमन एम्पायर में जिविश के जगह पे जिविश की जो लिटरेचर है, उनके जो किताबें हैं, वहाँ पे भी इसका मेंशन है, एंड दे कॉल इट एज मिशनाहा। दैट इज ऑल्सो देयर। और टैगोर भी उनके जो भी लिटरेचर में, उनके राइटिंग्स में, उन्होंने भी ये बोले कि एसोफोटिडा उनका ग्रॉसरी का एक हिस्सा है। बोलने का मतलब ये है, एसोफोटिडा का यूसेज बहुत पुराना है, महाभारत से लेके रोमन एम्पायर से लेके, जिविश लिटरेचर से लेके, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसका जिक्र है।
इसका जिक्र है। बट द प्रॉब्लम हियर माय डियर स्टूडेंट, ये एसोफोटिडा है हमारे कंट्री में ग्रो नहीं करते हम स्टिल इसका इंपोर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हियर आर्टिकल में ये हमारे बाला सुब्रमण्यम साहब ये पूछ रहे हैं कि कब तक हम इंपोर्ट करेंगे इसको, वाई नॉट टू प्रोड्यूस इट, दैट इज द इंटेंशन। ओके, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। एसोफोटिडा इज ए थिक गम, आपके जो गम रहता ना पेपर चिपकाने का, वो थिक गम के जैसा रहता, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिन, क्योंकि प्लांट से निकला तो रेजिन ही बोलेंगे। ओके, विच कम फ्रॉम दी पेरेनियल रूट्स याद रखिए आप, एग्जाम में यही पूछेगा कि रूट्स कहाँ से आता, स्टेम से आता, लीफ से गिरता या रूट्स, तो रूट से आता ही। ओके, ऑफ द प्लांट फैमिली बिलोंग टू फेरुला, द आर्टिकल इन इंडियन मिरर में भी ये आर्टिकल है एसोफोटिडा, finds out that एसोफोटिडा has a wide range of application in medicine such as influenza को कंट्रोल करने के लिए। ओके, और मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट के लिए भी हेल्प होती है। मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट जो कि अपने बॉडी में कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गया, कौन सा केमिकल सब्सटेंस कम हो गया, तो ये जो कितना कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए, कितना कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, सो ये लैब में देखते हैं, मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन देख के अपने को बोलते हैं कि ये ज़्यादा होगा, इसको कम करो, एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। सो मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसोफोटिडा। ओके, और उसका एक्शन पढ़े तो कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से डिस्क्रीज कर सकते हैं हम, ओके, एबनॉर्मल केमिकल सब्सटेंसेस ज़्यादा होने की वजह से, वो भी है। आयुर्वेदा में ये लिखा हुआ है इंसान को तीन दोष होते हैं, दोष में डेफिशिएंसी हो सकती है, एक तो पित्ता, एक तो वाटा, एक तो कफा। These are the three important deficiencies that a individual suffers according to Ayurveda. एसोफोटिडा वाटा दोषा को अपने को हेल्प करता। वाटा दोषा जनरली क्या है मालूम, हिकअप्स, फिजियोलॉजिकल साइकिल्स में जब भी इफेक्ट होता हम उसको बोलेंगे वाटा दोषा। ओके, और अपने अगर आप हिकअप्स आए तो आप इनो लेते ना, इनो मत लो, आप ये भी पी लो, चल जाता, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो बेसिकली यूज टू ट्रीट व्हाट, हिकअप्स। ओके, और आप सो व्हाई नॉट, सो इतने अच्छे प्रॉपर्टीज है, देखो आप इन्फ्लुएंजा को क्योर कर सकते बोले, मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट को ड्रग बनाने में, ड्रग कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते बोल के बोले, और हिकअप्स के लिए भी इसको अपन यूज़ कर सकते बोल के बोले। एंड यू कैन ऑल्सो सी हियर दैट इट इज़ ऑल्सो यूजफुल टू ट्रीट, हियर यू सी द इन द लास्ट कॉलम आई एम जस्ट टिकिंग इट। ओके, इन डाइजेशन के लिए हेल्प करता है ये भी बोले आप। ओके, एंड इट इज़ एंटी कैंसर एजेंट के लिए भी जैसा हेल्प करता, और बहुत सारे वुमेन एलिमेंट्स, जो वुमेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वहाँ पे भी ये एसोफोटिडा हेल्प करता। इतने सारे जब यूजेस रहने के बाद में हमें इंपोर्ट की क्या जरूरत है, वाई नॉट वी आर प्रोड्यूसिंग इट। तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी दे सेड दैट, ओके, ईरान में और अफगानिस्तान में जो इसका प्रोडक्शन होता है ना, ईरान और अफगानिस्तान के जो भी कंडीशंस है, हमारे पास भी हिमाचल प्रदेश में सेम वही कंडीशंस है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति एरिया में जो कंडीशंस है दैट मैच टू द कंडीशंस ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान वेयर दिस एसोफोटिडा इज लार्जली ग्रोन। तो वो लोग क्या करें, यहाँ से ओके, इनके पास से लेके आके, अफगानिस्तान से सीड्स लेके आके यहाँ पे ग्रो करना अपने इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में ग्रो करना शुरू करें। 2 टाइप्स ऑफ एसोफोटिडा रेजिन्स बिकेम अवेलेबल इन अवर कंट्री, एक तो है मिल्की वाइट टाइप और एक है रेड टाइप, मिल्की वाइट टाइप और एक है रेड टाइप, आपको ये आयुर्वेदिक शॉप में मिलेंगे। याद रखो ये एक हर्ब है, ये क्या है, ये एक हर्ब है और रूट से ही निकलता, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वुमेन रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, वुमेन रिलेटेड, और डाइजेशन से ज़्यादा लिंक है, और इट इज़ अ रेजिन, अपन ये सब पढ़ चुके हैं। ओके, फाइन। सो इसका एसोफोटिडा का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, 70% कार्बोहाइड्रेट्स है इसमें, 5% प्रोटीन है, 1% फैट है, 7% मिनरल्स है, और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस है लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर एंड वेरियस एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स भी है इसमें। और इसका जो बदबूदार जो स्मेल है ये इसलिए आ रहा है कि इसमें सल्फाइड है, इसमें क्या है, सल्फाइड के वजह से ये स्मेल बैड ऑर्डर इससे आ रहा है। रिमेंबर वन पॉइंट, इट इज हेल्प इन एंटी कैसोजेनिक, इट इज एंटीऑक्सीडेंट, ओके, जस्ट लाइक अपने पेट के गबज को कंट्रोल करता है, इट इज हैविंग एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज, इवन इट कैन क्यूर HIV। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विद रिगार्ड टू एसोफोटिडा। ओके, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई हैव मेंशन, प्लीज गो थ्रू इट।
ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट अपना है यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन का वेरिएंट दोनों का कंपैरिजन ही है। ओके, ये आर्टिकल पूरा ये कह रहा है कि ओमिक्रॉन वायरल लोड का मतलब है एक इंसान में कितना वायरस है, अमाउंट ऑफ वायरस इन ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड एज वायरल लोड। सो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि ओमिक्रॉन का वायरल लोड कम है, लोअर है दैन जो पहले आया था डेल्टा वेरिएंट का। ओके, डेल्टा वेरिएंट लोग सब क्या समझ रहे, ओमिक्रॉन का वायरल लोड ज्यादा है समझ रहे, डेल्टा का कम था समझ रहे, नहीं। ओके, ओमिक्रॉन की जो हाई ट्रांसमिसिबिलिटी है, एक दूसरे से ज्यादा फैल रही है ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट उतना जल्दी नहीं फैलता था, बट ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैल रहा है आजकल। दैट्स वाई यहाँ पे देखिए आप, ओमिक्रॉन वेरिएंट बिकेम डोमिनेंट वेरिएंट। डोमिनेंट का मतलब है ये बहुत लोगों को इफेक्ट कर रहा है। ओके, बोथ वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड पर्सन को। ओके, तो फायदा क्या है, पूरी कंट्री, पूरे इंडिविजुअल ही एक्सपोज्ड है ये डिसीज से, राइट। WHO ऑल्सो सेड दैट ओमिक्रॉन इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ऐसा बोल के बोले ओमिक्रॉन इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। अब ये देखिए, ओमिक्रॉन आया किसके ऊपर आया, डेल्टा वेरिएंट जिसमें ज्यादा लोग मरे थे और रिसेंटली सेकेंड वेव में, वो वेरिएंट के ऊपर आया है डेल्टा वेरिएंट। बट ओमिक्रॉन की कैसी है, हाइयर ट्रांसमिसिबिलिटी है। ट्रांसमिसिबिलिटी मीन्स ज्यादा फैल रहा है इन एवरी कंट्री। अभी क्या ये आर्टिकल में क्या है, हाई ट्रांसमिसिबिलिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ वायरल लोड। ज्यादा वायरस होने के वजह से इंडिविजुअल में उन्हें खांसे तो आपके पास आना ना, वायरल ज्यादा है तो आपके पास ज्यादा इन्फेक्शन होना। तो ये कह रहे हैं आर्टिकल में कि ओमिक्रॉन के पास वायरल लोड ज्यादा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी देखो आप, वो अगर कोई आपके घर में कोविड टेस्ट कराए हाल में, आज परसों कराए, तो आप देखो कि उनकी रिपोर्ट में ये नंबर्स देखते हैं आप, ये नंबर्स देखते हैं, इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वैल्यूज, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यूज। ओके, ये है ओमिक्रॉन का वैल्यू। ओके, नहीं ये है ओमिक्रॉन का वैल्यू, ये है डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा वेरिएंट का वैल्यू। देखो डेल्टा वेरिएंट का, जब डेल्टा वेरिएंट वायरस अगर अपने को इफेक्ट करा तो मेरे पास उसके इन्फेक्शन के जो पार्टिकल्स कितने हैं, 20 है। ओके, वेराज ये जो है द साइकिल थ्रेशोल्ड वाज 33 व्हाइल फॉर डेल्टा द साइकिल थ्रेशोल्ड वाज 25। ठीक है, सो ओमिक्रॉन का जो वायरल पार्टिकल्स है 23 है। ओके, और डेल्टा का तो 20.5 था। तो वायरल लोड किसका ज्यादा है, यहाँ पे ओमिक्रॉन का वायरल लोड ज्यादा है। ओमिक्रॉन का क्या है, वायरल लोड ज्यादा है और डेल्टा का कम है। सो डेल्टा का कम रहते पर भी इतने लोग मरे, डेल्टा का कम रहते रहे भी इतने लोग मरे और इतने लोग इन्फेक्ट हो गए। ओके, वेराज ओमिक्रॉन का थोड़ा बहुत ज्यादा है ओमिक्रॉन का। ओके, 23.3 है, उतने पार्टिकल्स अपने पास 23 पार्टिकल्स है। ओके, ये ट्रांसमिटेबिलिटी हाई हो रही है, ये ट्रांसमिटेबिलिटी कैसी हो रही है, हाई हो रही है, नॉट बिकॉज ऑफ वायरल लोड। इट इज सेइंग ओमिक्रॉन के पास एक ऐसा म्यूटेशन हुआ है जिससे वो अपने इम्यून सिस्टम को ब्रीच करके इफेक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट दी टोटल आर्टिकल इज अबाउट। यहां पे देखिए आप। ओके, फाइन। सब बोल रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं, अर्ली स्टडीज, पहली स्टडी सजेस्टेड दैट एक्सट्रीमली हाई ट्रांसमिटेबिलिटी ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट वाज प्रोबेबली ड्यू टू हायर वायरल लोड इन एन इन्फेक्टेड पर्सन। द हायर वायरल लोड इन ए पर्सन दैट ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, जितना ज्यादा वायरल लोड रहेगा उतना ज्यादा तो स्प्रेड होगा एक पर्सन से अनदर पर्सन से, राइट, ये तो बोले। ओके, यहां पे देखिए आप, can spread to others. This is because the infected person tend to release large amount of virus when it is coughing, while the Delta variant require a relatively longer period of exposure before a person get infected. The Omicron variant has been found to spread within few minutes of exposure. ऐसा क्यों? Okay, जब डेल्टा वेरिएंट जो सेकेंड वेव में आया था ना, लोग बैठे थे, उठे तो उतनी जल्दी इफेक्ट नहीं हुए थे। ओके, बट ओमिक्रॉन ऐसा हो गया कि आप किसी ओमिक्रॉन इन्फेक्टेड पर्सन से मिले, आपको हो जा रहा, तो ये ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है, तो लोग समझे कि ज्यादा वायरल लोड रहने के वजह से ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। मगर स्टडीज के हिसाब से वायरल लोड डेल्टा का ओमिक्रॉन का उतना डिफरेंट नहीं है, बट जो ओमिक्रॉन का जो 20 है, यहाँ पे 30 है, उतना डिफरेंट नहीं है। बट ओमिक्रॉन के पास एक ऐसा म्यूटेशन है जो कि इम्यून सिस्टम को ब्रीच कर रहा। सो यू कैन सी इन द लास्ट, ओके, यहां पे देखिए आप लास्ट कॉलम में, ओमिक्रॉन इन्फेक्शन वाज कंपेरेबल विद इंडिविजुअल्स विद डेल्टा
विद डेल्टा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, जिसके पास ओके ओमिक्रॉन के जितना भी वायरल पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स विद ओमिक्रॉन इन्फेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट। मगर डेल्टा में भी ओमिक्रॉन में भी सेम अमाउंट, उतना ज़्यादा डिफरेंस रहने के बाद में भी डेल्टा से कम स्प्रेड हुआ, ओमिक्रॉन से ज़्यादा स्प्रेड हुआ। ये ऐसा क्यों हुआ? ओके क्यों हुआ बोल तो ट्रांसमिटेबिलिटी ज़्यादा थी। क्या थी? ये इम्यूनिटी अपना ब्रीच करने की ओमिक्रॉन को एक म्यूटेशन हो गया उसमें, इसलिए सबको ईजिली ब्रेक हो जा रहा है। दिस स्टडीज वर फाउंडेड बाय ओके एंड यू कैन सी दैट ये रिसर्च करे थे ओके हियर यू कैन सी TH हार्वर्ड के TH शन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ओके दे हैव डन दिस ऑन बास्केटबॉल एसोसिएशन के 10,300 लोगों के ऊपर करे थे ये सब, ठीक है। द पीक वायरल RNA बेस्ड ऑन CT वैल्यूज वाज लोअर फॉर ओमिक्रॉन इन्फेक्शन देन फॉर डेल्टा। तो जो पीक है वायरल वैल्यूज CT वैल्यूज फॉर ओमिक्रॉन वायरस ओके कम थे, डेल्टा के ज़्यादा थे। वायरल के कम थे, डेल्टा के ज़्यादा थे, तो भी डेल्टा ज़्यादा नहीं फैला, ओमिक्रॉन कम रहने के बाद में भी ज़्यादा फैला। मतलब क्या? ओमिक्रॉन के पास एक ऐसा म्यूटेशन हुआ जिससे वो इम्यून सिस्टम को ब्रीच कर रहा है। तो ये CT वैल्यूज देखिए, CT बोल तो एक नंबर रख लेते, जनरली रिसर्चर्स एक नंबर रख लेते कि 30 से ज़्यादा रहा तो पॉजिटिव बोलते हैं, 30 से कम रहा तो माइल्ड सिम्टम्स है। दैट्स वाई आपके जो भी कोविड पॉजिटिव अगर रिपोर्ट आए हैं हाल में, आप देखो 21.9, 28.9 ऐसा, अगर 30 अबव है तो ट्रू पॉजिटिव बोलते हैं, यहाँ पे लिखे वाला है। Okay, you can properly see that if a person is having above 30, it means what? He is a true positive person. He's a true positive person. Okay, यहाँ पे है, आप देख लेना इधर, ठीक है, नॉट एन इशू। ओके, तो 30 इज बैड, उससे पहले रहा तो माइल्ड सिम्टम्स आते, यू कैन इजिली सिट इन होम एंड यू कैन डू। ओके, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते, और वॉट एवर द आर्टिकल इज हियर, ये पूरा यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया गया है। द हाईलाइट्स ऑफ दिस प्लीज गो थ्रू इट। Okay, the next one we are having, देखो frogs and toads. Okay, Amboli shown above, a frog का एक species है Amboli, produces calls with 6 notes. Notes means गिटार के जो notes रहते ना, टिंग टिंग टॉ टॉ like that, so 6 notes. तो ये स्टडी में ये कहा गया है, ये स्टडी में ये कहा गया है कि अगर फ्रॉग को मेटिंग करना है, किसी फीमेल फ्रॉग को पटाना है, तो वो एक अलग साउंड निकालता। अगर फ्रॉग अगर मूड अच्छा नहीं है उसका, कोई उसके नज़दीक नहीं आना है, तो फ्रॉग अलग साउंड निकालता। तो बोलने का मतलब क्या है, फ्रॉग के पास भी, जैसे कि मैं अगर ज़ोर से बात करूं तो आप समझ जाएंगे कि मैं एंगर हूं, अगर मैं हाय हाउ आर यू, वो तो आप समझेंगे सर तो स्वीट है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे पास भी हज़ारों नोट्स है, तो अभी फ्रॉग की बदकिस्मती है, उसके पास उतने नोट्स नहीं है जितने ह्यूमन बीइंग के पास है, तो बट इनके पास तो 6 नोट्स है। तो 6 नोट्स विल डिटरमाइन कि व्हाट काइंड ऑफ एक्शन द फ्रॉग इज एक्सपेक्टिंग, और वो कम्युनिकेट भी करते हैं अदर फ्रॉग से। आप देखो, दे विल गिव ए मीटिंग कॉल देते वो, ओके, टू अट्रैक्ट ए मेंबर ऑफ अपोजिट सेक्स, एंड दे विल ऑल्सो गिव कॉल्स दैट गॉट्स वन टेरिटरी। देखो ये मेरा एरिया है, यहाँ पे नहीं आना, ये भी बोलते हैं ये, okay, so that both calling frog and the listening frog, they understand each other with the help of these notes, with the help of these sounds. okay, दो important frog के ऊपर ये the study हुई थी। एक तो है हुमायूंस नाइट फ्रॉग, also called as Nyctibatrachus and humayuni, and Amboli bush frog, Pseudophylacetus amboli। तो अंबोली आप याद रखना, एक हुमायूं है, हुमायूं अपने मुगल एम्पायर थे, तो हुमायूं और अंबोली, ठीक है, ये बात याद रखना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, फ्रॉग और टोड्स, इनकी अलग अलग स्पीशीज है, फ्रॉग एंड टोड्स। टोड्स का यहाँ पे थोड़ा बहुत झुका वाला रहता है, यहाँ पे लटकता रहता है, उनके गर्दन के पास, नेक के पास, यहाँ पे ज़्यादा मांस रहता, दे आर कॉल्ड एज टोड्स। फ्रॉग के पास ऐसा लटकते हुआ नहीं रहता, ओके, मांस याद रखो आप। तो इन दोनों को मिला के बोलेंगे हम अनुरंस, इन दोनों को मिला के बोलेंगे अनुरंस। और रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस टू फ्रॉग्स आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। मीन्स एंडेमिसिटी का मतलब क्या है? ओके, एंडेमिसिटी का मतलब है ये जो स्पीशीज है, या काऊ की स्पीशीज रहो, या डॉग की स्पीशीज रहो, या टाइगर की स्पीशीज रहो, या बर्ड की स्पीशीज रहो, ये जो स्पीशीज इंडिया में मिलती हैं, जिस कलर की मिलती हैं, जिस फीचर की मिलती हैं, ये कहीं नहीं मिलती दुनिया में, ओके, सिर्फ इंडिया में ही मिलती है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एंडेमिसिटी। तो ये जो भी दो फ्रॉग के बारे में मैं आपको बोला हूं, दे आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, they're endemic to western ghats. This is all about today science and technology current affair. अगर आपको पसंद आया प्लीज शेयर करिए आपके दोस्तों से, ओके, एंड इफ यू आर हैविंग एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर।